बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूं और इस केस के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट करता भी रहूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है इस केस को कवर करना और इस केस के हवाले से जो भी हकायक है वो आप लोगों तक पहुंचाना। तो इसी वजह से मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस केस के जो हकायक है वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूंगा जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता। हजूर वाला ज़हीर और शब्बीर के हवाले से इंतहाई अहम खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। उस खबर का खुलासा यह है कि ज़हीर और शब्बीर घबरा गए हैं। ये खबर है क्या, इस खबर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और ये खबर मुझे कहां से मिली उस चीज के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। हुजूर वाला, तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपको अंदाजा हो गया होगा, जिस तरह मैंने आपसे इशारन कहा है कि शब्बीर और ज़हीर घबरा गए हैं। हुजूर वाला, आपको याद होगा कि शब्बीर ने एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि हमने 2000 से कहा है, हमने हाथ पांव जोड़े हैं 2000 के आगे कि आप अपने घर चली जाओ, लेकिन 2000 खुद घर नहीं जाना चाह रही थी। इसमें हमारा क्या कसूर है, ये शब्बीर ने कहा था। तो आज जो खबर निकल कर सामने आई है, जिस हवाले से मैंने मुख्तलिफ लोगों से कन्फर्म की है, बल्कि मुस्तनद जराए से ये मुझे पता चला है कि यह खबर बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर वाला, अब कहा यह जा रहा है शब्बीर की जानिब से भी और ज़हीर की जानिब से भी, बल्कि यूं कह लीजिए कि जो उसके पीछे पसे पर्दा लोग हैं वो इन दोनों को यह कह रहे हैं कि आप इन केसेस से पीछे हट जाओ। यानी 2000 को वापस कराची भेज दो, 2000 के आगे हाथ जोड़कर जिस तरह भी आप मीडिया को कवर करना चाहें वो कवर कर लें, लेकिन 2000 को वापस कराची भेज दो। उसकी वजह यह है क्योंकि ये लोग अब जान चुके हैं कि तहकीक का आगाज हो चुका है। अब जरा सी बात है, मेडिकल बोर्ड दोबारा बनेगा, जैसा मेडिकल बोर्ड पहले बना था जिसमें घपले किए गए थे, जिसमें जो हकायक थे उनको छुपाया गया था, वैसा मेडिकल बोर्ड इस बार नहीं बनने वाला। क्योंकि जैसा मेडिकल बोर्ड पहले बना था उसको रद्द कर दिया गया, उस पर दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए दरखास्त दी गई थी। तो अब जरी सी बात है, मुकम्मल SOPs के साथ मेडिकल बोर्ड बनने जा रहा है। जब मेडिकल बोर्ड बनेगा तो फिर उसके लिए 2000 को कराची जाना होगा, जबकि मुझे ये भी जरा कुछ कंफर्म कर रहे हैं कि ज़हीर को भी कराची जाना होगा और पुलिस बाकायदा तौर पर हिरासत में लेगी और उसके बाद फिर तफ्तीश का आगाज करेगी। तफ्तीश में जब जरी सी बात है बहुत सी चीजें सामने आएंगी, जब सामने आएंगी तो फिर बहुत से मामलात खुलकर सामने और भी आएंगे, जिससे शब्बीर, ज़हीर, इसकी फैमिली और इससे पीछे जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो लोग फंस सकते हैं। तो इसी वजह से कुछ जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ज़हीर और शब्बीर को बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है, बाकायदा ये कन्विंस किया जा रहा है कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, 2000 को कराची में भेज दें, 2000 को वालिद के घर भेज दें ताकि मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाए, सोशल मीडिया से हट जाए और उसके बाद फिर जो फर्दर अपडेट होगी उसके ऊपर डिस्कस की जाएगी। हुजूर वाला, ये खबर है। अच्छा, इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि एक खातून निकल कर सामने आई है। उस खातून ने जमानत के लिए दरखास्त दायर की। किसकी जमानत के लिए? जो निकाह खां यानी गुलाम मुस्तफा और असगर अली जो सहूलतकार था, जो गवाह था, जो इस वक्त जेल में है। हालांकि असूल यह होता है कि आप अगर किसी भी बंदे का बतौर वकील केस लड़ना चाहते हैं तो फिर आपको वकालतनामा उस बंदे की बिहाफ पर जमा कराते हैं अदालत में कि मैं इस बंदे का वकील हूं, यह वकालतनामा मेरा है। उधर वाले जिब्रान नासिर वकील है मेहदी काज़मी के, उन्होंने वकालतनामा जमा कराया हुआ है। एक खातून लायर, एक खातून वकील निकलकर सामने आई और उन्होंने गुलाम मुस्तफा यानी उस निकाह खां और असगर अली के बारे में यह कहा है अदालत से कि इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। हुजूर वाला, उस पर जिब्रान नासिर ने यह कहा है कि आप तो वकील है ही नहीं, आप पहले वकालतनामा जमा करें, इनकी जमानत दरखास्त जो है वो जमा करें और उसके बाद फिर दलाइल होंगे, फिर अदालत जो फैसला मुनासिब समझेगी, जिनके दलाइल मजबूत होंगे उन दलाइल की बुनियाद पर अदालत फैसला देगी। हुजूर वाला, यह बड़ा अहम सवाल है कि वो खातून लायर कौन थी, और मुझे ये भी कुछ जराए ने बताया है कि वो खातून लायर शेल्टर होम में जो लोग होते हैं, जो बच्चियां, जो बच्चे होते हैं, उस शेल्टर होम से वाबस्ता है वो खातून। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़हीर और दुआ का तो वास्ता भी नहीं पड़ा था शेल्टर होम से कि इन्होंने राब्ता किया उस खातून से, यानी कुछ और लोग हैं जो उस खातून से राब्ता कर रहे हैं और उनसे
یہ بیسیکلی یعنی یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نکاح خاں اور اصغر علی جیل سے باہر آ جائے، کیونکہ اب تحقیق کا، اب تفتیش کا عمل جو ہے دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح خاں جس طرح پہلے ایک بیان دے چکا ہے، اصغر علی جس طرح پہلے متعدد بیانات دے چکے ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں کے کچھ اور بیانات کی وجہ سے مسئلہ مزید جو ہے وہ بگڑ جائے۔ تو اسی وجہ سے وہ خاتون نکل کر سامنے آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ پہلے 10 لوگ بھی چھوڑے جا چکے ہیں عدالت کی جانب سے، تو بہرحال ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں جبران ناصر نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ وکالت نامہ جمع کریں اور اس کے بعد درخواست دائر کریں ضمانت کی، اور اس کے بعد پھر دلائل ہوں گے اور پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی۔ حضور والا یہ ساری چیزیں ہیں جو اب ایسا ایسا کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال خبر جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی عرض کی ہے، آپ کو بتائی ہے، وہ یہی ہے کہ مجھے کچھ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ظہیر اور شبیر کو کنونس کیا جا رہا ہے۔ کنونس سے مراد یہ ہے، ظاہر سی بات ہے، جو پیچھے لوگ ہیں جو ہینڈل کر رہے ہیں، جو ان کو آگے چلا رہے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم دعا دارہ کو واپس مہدی علی کاظمی کے گھر میں بھیج دیں، کیونکہ اب اگر تحقیقات ہوں گی تو پھر بہت سے اور چیزیں بھی کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک مختصر سا راستہ انہوں نے نکالا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے۔ تو حضور والا 2000 کیس کے حوالے سے یہ آج کی اپڈیٹ تھی، آج کی نیوز تھی جو میرے تک پہنچی۔ میں نے سوچا اپنے سبسکرائبر تک، اپنے ویورز تک اس کو پہنچایا جائے، میں نے اب تک پہنچا دی۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔